बट थ्योरम 6.1 क्लास 10th इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, 98% चांसेस रहते हैं कि ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो इस थ्योरम में बोला गया है, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are parallel, divide in the same ratio। तो आपको क्वेश्चन में बोला गया एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के दो कोई भी पॉइंट से एक पैरेलल लाइन जा रही है जो तीसरी साइड के पैरेलल है। तो आपको ये जो दो साइड्स पर डी और ई कट कर रहे हैं सेम रेशियो में कट करेंगे, मतलब कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। तो गिवन क्या आपको ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें डी पैरेलल दे रखा है आपको बी सी के। आपको प्रूफ क्या करना है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ये आपको प्रूफ करना है। इसमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या कंस्ट्रक्शन होगी, ड्रॉ करेंगे दो परपेंडिकुलर, एक डी एम परपेंडिकुलर ए सी के और ई एन परपेंडिकुलर ए बी के। आपको इसमें ज्वाइन करना है डी ई को और सी डी को। तो यहाँ पर मैंने सब चीज़ें लिख दी हैं, आगे देखिए प्रूफ किस तरीके से करेंगे। ट्राइंगल ए डी ई, इसका एरिया क्या होगा, ट्राइंगल किसी भी ट्राइंगल का एरिया अगर हमें निकालना है तो 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, इसके बेस पर आगे देखो एरिया ए डी ई कितना होगा 1/2 बेस ए डी अगर ले रहे हैं तो उस पर परपेंडिकुलर क्या होगा ई एन होगा, अगर बेस ए ई लेंगे तो परपेंडिकुलर डी एम होगा। तो सबसे पहले बेस हमने लिया ए डी, इस पर परपेंडिकुलर क्या है ई एन, ये रही पहली इक्वेशन। दूसरी एरिया ऑफ बी डी ई, आपने ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल पढ़ा होगा तो उसमें एक जो परपेंडिकुलर होता है या हाइट होती है वो आउटर में बनती है, इनसाइड नहीं बनती। तो यहाँ पर एरिया ऑफ बी डी ई कितना होगा बेस डी बी और इस पर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपका ई एन, ये बाहर की तरफ बनेगा परपेंडिकुलर। तो ये इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर क्या आएगा एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल्स टू 1/2 ए डी अपॉन ई, ए डी इंटू ई एन अपॉन में 1/2 डी बी इंटू ई एन, ई एन से ई एन कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ए डी अपॉन डी बी, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, आगे सेम कंसेप्ट इस डी एम परपेंडिकुलर के साथ करेंगे। बेस अब की बार ए ई और ई सी ले लेंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ ए डी ई लिया जिसमें ट्राइंगल क्या है, साइड बेस हमारा क्या है ए ई है और हाइट क्या है डी एम है। तो ये बन गया इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई का। सेम चीज़ सी ई डी में जो बेस है हमारा वो ई सी है और इस पर परपेंडिकुलर डी एम रहेगा। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे फिर से डिवाइड कर देंगे, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन सी ई डी इज इक्वल्स टू 1/2 ए ई इंटू डी एम अपॉन 1/2 ई सी इंटू डी एम, डी एम से डी एम कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। तो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन सी ई डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, इक्वेशन नंबर 6। अब आपको एक थ्योरम पढ़ी होगी कभी 9th क्लास में, उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल जिनका बेस सेम होगा, जिनका बेस सेम होगा और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बनेंगे तो उनके जो एरियाज होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ सी डी के। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है, ट्राइंगल बी डी ई एंड सी ई डी आर ऑन द सेम बेस डी, ये डी ई हमारा पास सेम बेस था और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने। तो इन इक्वेशन से, ये इक्वेशन नंबर 3 देखोगे आप, यहाँ पर बी डी ई लिखा हुआ है और इस इक्वेशन में लिखा हुआ है सी ई डी, ये दोनों का एरिया सेम है। जब एरिया सेम है तो जो लेफ्ट साइड है दोनों की इक्वेशन की ये इक्वल हो जाएगी हमारी, इक्वल होने से क्या होगा जो राइट साइड होगी वो इक्वल हो जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 3, 6 और 7 का यूज़ करा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, हैंस प्रूव्ड। धन्यवाद।